हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आपके हाइड्रोजन का थर्ड लेक्चर है, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आज आपके जो लेसन चल रहा है हाइड्रोजन, उसका थर्ड लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप लोग वीडियो को देखते रहें और टॉपिक वाइज नोट्स बनाते रहें और इसको लर्न भी करते रहें, प्रैक्टिस भी करते रहें। जैसे रिएक्शन है उसके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले आपका देख रहा है एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स, कैसे मेटल के साथ वाटर रिएक्ट होके हाइड्रोजन बनाता है। ठीक, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे हम थ्योरी नहीं आपको बता रहे हैं, रिएक्शन आपको हम बताते चल रहे हैं। थ्योरी क्या, अब इसको जो रिएक्शन में दिया हुआ है इसको हम थ्योरी क्या लिखवाएं। ठीक, कौन कौन से मेटल आपके नीचे देखिए, आप रिएक्शन देखिए। इससे आप 2 पोटेशियम प्लस 2 H2O मिलकर क्या बनाया। अब अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो ये हमेशा H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। ठीक, जैसे आपका जब हम लोग वाटर को ब्रेक करते हैं तो हमेशा H2O जो होता है ये H प्लस और OH माइनस ब्रेक होता है। और हम पढ़ क्या है, रिएक्शन एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो हमेशा प्लस आयन दिखाते हैं, उन पे निगेटिव चार्ज कभी नहीं आता। अब आप पोटेशियम लिए हैं तो पोटेशियम प्लस चार्ज हमेशा प्लस वाला माइनस वाले के साथ ही जुड़ता है। ठीक, तो क्या बनाएगा, सीधा सिंपल सी बात है KOH बनाएगा और यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेटल के पास जो होता है प्लस चार्ज होता है और प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ ही ऐड होता है। प्लस प्लस कभी जुड़ नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक, तो हम जब वाटर को ब्रेक करेंगे तो H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। अब यहां से OH माइनस पोटेशियम प्लस है तो क्या बना 2KOH। यहाँ भाई 2 मॉलिक्यूल वाटर का है तो 2OH और 2 पोटेशियम के बने 2OH बना लिया और 2 हाइड्रोजन यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया। अभी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन तो रहा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। 2Na प्लस 2H2O तो क्या 2NaOH प्लस H2 बन गया। Ca प्लस कैल्शियम, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, इस पे 2 प्लस चार्ज होता है। ठीक, इसीलिए क्या हुआ, इसका हम 2 मॉलिक्यूल नहीं लिए क्योंकि वाटर के साथ जुड़ना है। अब अगर 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 मॉलिक्यूल लिए हैं। तो क्या बाद CaOH का होल ट्वाइस बना लिया, एक OH पे 1 माइनस तो 2OH पे 2 माइनस और एक कैल्शियम पे क्या होता है 2 प्लस चार्ज होता है। जितना जिसके प्लस चार्ज रहेगा उतने ही वो माइनस वालों को लेगा, कंबाइन करेगा। ठीक, प्लस H2 यहाँ रिमूव हो गया। Mg प्लस H2O क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2, जिंक ZnO प्लस H2, Fe3 लिए ना तो Fe3O4, यहां से ऑक्सीजन निकल गया प्लस 4H2O। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का विस्थापन कौन कौन कर सकता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे मेटल है जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं। सारे मेटल में टेंडेंसी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाए। ये हम कैसे जानेंगे, इससे पहले हमने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है, वहां भी हमने आपको बताया है कि जितने मेटल हाइड्रोजन से पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होंगे वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपका जो एक सीरीज दी हुई है इसको हम एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। एम्फोटेरिक मेटल उन्हें कहते हैं जिनके पास एसिड और बेस दोनों के नेचर पाए, जैसे हम एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और उसके बाद आपका आ गया हाइड्रोजन, कापर, Hg क्या है, Hg मरकरी है, Ag सिल्वर। ठीक, हाइड्रोजन के पहले जितने हैं क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन के बाद कॉपर, Hg, Ag हैं ये हाइड्रोजन को किसी भी रिएक्शन में या कभी भी किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो हमें रिएक्शन पढ़ने से पहले ये सीरीज याद रखनी है। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी जो होगी इनकी डिक्रीज करती जाएगी। ठीक,
अब एम्फोटेरिक मेटल कुछ यहाँ आगे दिया, हमने एम्फोटेरिक मेटल का नाम लिया है तो आप देख लीजिए। जैसे आपका जिंक, एल्युमिनियम, पीबी, लेड बेरिलियम, टिन, एसबी, एएस, जीए, क्रोमियम, ये सब दिए हुए हैं। ये क्या, ये सारे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। मेटल जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। एम्फोटेरिज्म डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स। ये आपके जो दिए हुए हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक। ये सारे आपके मेटल जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। और ये जो एम्फोटेरिज्म है ये डिपेंड करता है ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक। और एम्फोटेरिज्म होता क्या है, एम्फोटेरिज्म वो होता है जब मेटल के उस मेटल को, एम्फोटेरिक मेटल उस मेटल को कहते हैं। एम्फोटेरिज्म वह प्रॉपर्टी है जहां एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर पाए जाए, ठीक, उसे हम एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं। या जिस मेटल में एसिड और बेस दोनों के कैरेक्टर पाए जाए उसे हम एम्फोटेरिक मेटल कहते हैं, ठीक। अब यहाँ आपका नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन वही मेटल आपको डिस्प्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को जो उससे रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। वहां हमने देखा था जिंक ऊपर था, आयरन ऊपर था, एमजी ऊपर था, एल्युमिनियम था, ठीक। तो यहाँ जैसे जिंक HCl से क्रिया किया तो क्या बनाया, ZnCl2 प्लस H2, ठीक। ZnH2SO4 से, ये क्या है, एसिड है। हम पढ़ क्या रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, ठीक। एसिड मेटल से जब क्रिया करते हैं, Zn प्लस H2SO4 तो क्या हो गया, ZnSO4, यहां से H2 क्या हुआ, SO4, H2 प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा, माइनस वाला हमेशा किसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस वाले के साथ। तो क्या बना लिया, ZnSO4 प्लस H2 यहां से डिस्प्लेस हो गया। Fe प्लस 2HCl है तो क्या बनाया, FeCl2 प्लस H2, MgSO4 प्लस H2। हम रिएक्शन को करने को, जैसे हमें कोई रिएक्शन मिलता है तुरंत पहले क्या करना चाहिए, जिसके साथ रिएक्शन करना है उसको ब्रेक करना चाहिए, कौन सा पार्ट उसका प्लस में और कौन सा माइनस में ब्रेक हो रहा है। और हम देखते हैं कि जैसे यहाँ मेटल दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, इन पे हमेशा प्लस चार्ज हुआ। अगर यहाँ कोई नॉन मेटल दिया रहता तो उस पर माइनस चार्ज होता, और प्लस प्लस के साथ या माइनस माइनस के साथ कभी नहीं जुड़ते हैं, ठीक। और बैलेंस, जैसे इसमें 2 हाइड्रोजन है या 2 Cl है तो उसके हिसाब से हमें खुद का परसेंट ऑफ माइंड लगाना होता है कि 2 मॉलिक्यूल बनेंगे या 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक। इसे रटने की जरूरत नहीं होती है, रिएक्शन को कभी रटना नहीं चाहिए। इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने प्रैक्टिस करेंगे 2 4 6 बार आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। Mg प्लस 2HCl है तो क्या बना लिया, MgCl2 प्लस H2। ये सारे के सारे मेटल क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, ठीक। रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, आप इन्हें देख रहे हैं, NaOH, KOH क्या है, ये सारे बेस ही तो है। Zn प्लस, अब जैसे NaOH को अगर हम ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, माइनस वाला हमेशा किसके साथ जुड़ जाएगा, मेटल के साथ, तो क्या बन जाएगा, Na2ZnO2 प्लस H2, ठीक। Na2ZnO2 क्या है, एक साल्ट है। हमेशा एसिड प्लस बेस जब मिक्स होते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। यहाँ आपका क्या बन रहा है, साल्ट। यहाँ क्या किया, जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, Pb प्लस NaOH है तो Na2PbO2 बना रहा है, ठीक, प्लस H2 डिस्प्लेस हो रहा है। 2Al प्लस 6 NaOH, 2 Na3, 3 2 6, क्या 6 Na यहाँ है तो 3 2 6, 2 Na3Al3 प्लस 3H2, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के डिस्प्लेस हो गए। ये जो मेथड आपका दिया है बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, इसे हम आल्सो कॉल्ड एज यूनेजो मेथड, इसे हम यूनेजो या यूएनोज मेथड, यूएनोज, यूएनोज मेथड भी बोलते हैं, ठीक, जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। वहां हमने आपको थोड़ा सा थ्योरी नहीं लिखा था, देख लीजिए। मेटल्स which lie above hydrogen in electrochemical series displace H2 from dilute mineral acid। यही चीज हमने आपको आगे लेक्चर में बताया है, बस वहां थ्योरी नहीं लिखी थी कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से पहले
एबव हाइड्रोजन आप लिखे ना, एबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से पहले होंगे वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक। एम्फोटेरिक मेटल्स विच रिएक्ट विथ बॉइलिंग NaOH टू लिबरेट H2, जो आपके एम्फोटेरिक मेटल होते हैं वो जब बेस से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक। नेक्स्ट मेथड आपका है बाई एक्शन ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है, भाप। इसे हम लेंस प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक। अब इसके देख लीजिए, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स, बहुत कम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं, लाइक जैसे आयरन, Mn मैग्नीज, CO कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, टिन, ये सारे आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ETC। डिकम्पोज स्टीम विच पास्ड ओवर हॉट मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन। क्या करता है, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट कर सकते हैं किसके साथ, स्टीम मतलब होता है भाप, या थोड़ा सा हीट करने पे या थोड़ा सा गर्म करने पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। और यह प्रोसेस जो आपका बाय एक्शन ऑफ स्टीम है, या क्या कहलाता है, लेंस प्रोसेस कहलाता है। ठीक। रिएक्शन आप देख लीजिए, 3Fe + 4H2O, इस पे 1025 से 1227 केल्विन टेम्परेचर जब दिया जाएगा तो क्या बनाएंगे, Fe3O4 + 4H2। ठीक। नेक्स्ट बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपके कौन से हैं, CH4, C2H6, C3H8, आपके जो आप दिया हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। द मिक्सचर ऑफ CO कोबाल्ट, जब कार्बन और ऑक्सीजन आपका छोटे लेटर में होगा, कार्बन बड़े लेटर और ऑक्सीजन छोटे लेटर, तो उसे बोलते हैं कोबाल्ट। लेकिन जब दोनों कैपिटल होते हैं तो उसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। द मिक्सचर ऑफ CO + H2 इज कॉल्ड सिन गैस या सिंथेटिक गैस। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को हम मिक्स करते हैं तो उसे हम सिन गैस या सिंथेटिक गैस भी बोलते हैं। सिंथेटिक में क्या होता है, जो मैन मेड होता है, नेचुरल और सिंथेटिक, संश्लेषित। ठीक। सिंथेटिक गैस, बिकॉज सिन गैस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ some hydrocarbons like methanol and some other hydrocarbons. because sin gas किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम सिन गैस बोलते हैं। और यह यूज किया जाता है किसको, हाइड्रोकार्बन के प्रिपरेशन में। ठीक। लाइक मेथेनॉल एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन्स। रिएक्शन देख लीजिए, CH4 क्या है, मेथेन, जो एक हाइड्रोकार्बन है, किससे क्रिया कर रहा है, यहां पढ़े हैं दिखा है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक। कार्बन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहां जुड़ रहा है। CH4 + H2O कितने टेम्परेचर पे, 1270 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनाया, कार्बन मोनो CO + H2, और ये जो बना हुआ है इसी को हम सिन गैस बोलते हैं। ठीक। सिन गैस। CO + 2H2 सेम टेम्परेचर रहेगा, क्या बना लिया, CH3OH। CH3OH क्या है, मेथेनॉल है, आप देखें यहाँ मेथेनॉल लिखा हुआ है। कार्बन + H2O का क्या बना लिया, CO + H2, इसे हम सिन गैस या वाटर गैस भी बोलते हैं। सिन गैस, सिंथेटिक गैस या वाटर गैस एक ही चीज है। ठीक। कोई पूछे कभी तो कंफ्यूज नहीं होइए। CO + H2O क्या बनाया, CO2 + H2, कार्बन डाइऑक्साइड और H2। हम पढ़ के आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो बनना ही बनना है। ठीक। अगला आपका है बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस कहते किसे हैं, पहले सबसे पहले, इफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिंग ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। किसी भी सब्सटेंस को, बड़े सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी या लाइट कह सकते हैं ना, यूज किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक। मैन्युफैक्चर ऑफ H2 एट कॉमर्शियल स्केल,
हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चर जब कमर्शियल स्केल पे, बड़े स्केल पे किया जाता है, इज डन बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक बेसिक वाटर। ठीक, हाइड्रोजन का जो बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होता है। ठीक, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। अब कैसे बनेगा, हमने आपको क्या, बड़े मॉलिक्यूल को या किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोज करना। जैसे आपका H2O है, अगर यहाँ हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये क्या, बड़ा कोई मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, H2 प्लस O2 में। तो क्या बन गया, हाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन तो पढ़ रहे हैं, क्या बन गया, H2। दो मॉलिक्यूल लिया वाटर का तो 2H2 प्लस O2 बन गया। ठीक, 4 मॉलिक्यूल लिए तो 4H प्लस 4OH माइनस। ये देखिए बनेगा तो यही चीज, लेकिन इसको ये रिएक्शन में दिखा दिया है कि कैसे। ये देखो, जब ही हम लाइट यूज करते हैं तो उसमें देखो लाइट में क्या होता है, हमेशा कैथोड और एनोड 2 तार होते हैं। ठीक, और ऐसे ही अब उसको हमेशा आप देखते भी होंगे अपने घर में भी, अपोजिट फेज पे ही उसको जोड़ा जाता है, प्लस वाले को माइनस वाले के साथ और माइनस वाले को प्लस वाले के साथ। अब जिसके साथ यूज किया गया है वाटर भी तो तुरंत रिएक्शन हो नहीं जाता है, जब ये अपने आयनिक फॉर्म में टूटते हैं उसके बाद ये किसी और के साथ रिएक्शन करते हैं, फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो वाटर को जो हम ब्रेक करते हैं तो H प्लस और OH माइनस में ही टूटता है, सिंपल सी बात है। अब कैथोड किसे कहते हैं, प्लस वाले को कैथोड और माइनस वाले को एनोड बोलते हैं। 4H प्लस है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा। अब देखो ये आयनिक फॉर्म में टूटा तो उस दौरान वहां पे कैटायन और एनायन दोनों रहेंगे। ठीक, अब ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किससे, OH माइनस वाले से, क्या बना लेगा, 2H2, और ये एज एनोड, और 4OH माइनस तो क्या करेगा, ये अपना 4H बनाएगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ले कौन रहा है, प्लस वाला। ठीक, क्या बना लिया, 2H2। और इतना सारा प्रोसेस होने के बाद फिर क्या होता है, 4OH क्या बनाया, इसको हम 4OH को क्या लिख सकते हैं, 2H2 प्लस O2, और फिर 4OH को हम 2H2 प्लस O बनाते हैं। ठीक, ये प्रोसेस आपके, जब हम जैसे कोई प्रोसेस हम पढ़ लिए, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ लिए, लेकिन वो होता कैसे है, सबसे पहले आयनों में टूटता है, फिर वो आयन अपने अपोजिट जो होते हैं सब एलिमेंट या जो आयन प्रेजेंट उसमें होते हैं उन्हें वो एक्सेप्ट करता है। एक चीज और जान लीजिए, वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका वाटर होता है ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि आप पढ़े होंगे वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक, और न्यूट्रल अगर कोई भी चीज न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपकी लाइट में डिफरेंट आयन होते हैं, डिफरेंट फेज होते हैं, जिसमें जब तक उसे आयन नहीं मिलेंगे, अलग चार्ज नहीं मिलेगा, वो अपना काम कर ही नहीं सकता। रिएक्शन वाटर तब करता है जब ए लिटिल साल्ट ओवर और एल्कली इज एडेड टू वाटर फॉर इजी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम वाटर में थोड़ा सा एसिड या बेस मिलाते हैं तब वो उसका आसानी से कंडक्शन हो जाता है, वो आयनों में टूट जाता है, और फिर हम जब इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका है बॉश प्रोसेस। बॉश प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमन एंड इन दिस प्रोसेस फर्स्ट स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक। हॉट कोक मतलब क्या होता है, कोक मतलब कोयला, गर्म कोयले, एट कितने टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, फ्रॉम वाटर गैस ओआर और सिंथेटिक गैस, ओआर और सिन गैस, किसके साथ, वाटर गैस के साथ या सिन गैस के साथ या सिंथेटिक गैस के साथ। ठीक, जब हम क्या करते हैं, पास करते हैं, तो इसे हम बॉश प्रोसेस कहते हैं। रिएक्शन देख लीजिए, कार्बन प्लस H2O लिए तो क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2O, और इसी को हम सिन गैस या सिंथेटिक गैस कहते हैं। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिंथेटिक गैस को ऑब्टेन करने का या प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, फ्रॉम कोल और कोक। कार्बन क्या होता है, एक प्रकार का कोयला ही तो है, कार्बन क्या है, कालिक है, कोयला है। ठीक, फ्रॉम कोल और कोक, ठीक, इज कॉल्ड
कोल गैसिफिकेशन, और इस प्रोसेस को हम बॉस प्रोसेस कहते हैं, और इस रिएक्शन को हम कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं। अगर कोई कोल गैसिफिकेशन या बॉस प्रोसेस या वाटर गैस, सिंथेटिक गैस, सिन गैस पूछ लिया तो आप यही रिएक्शन बताएंगे और यही प्रोसेस बताएंगे। ठीक, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 यहाँ बना था। अब इसका फिर रिएक्शन करवा दिया किसका, वाटर से। किसके साथ, आयरन ट्राइऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर पे। तो क्या बना लिया, CO2 प्लस 2H2, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, फिर क्या बना लिया, H2। हम H2 का प्रिपरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। एबव रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, और इस रिएक्शन को जो आप देख रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ वाटर रिएक्ट किया है, इस रिएक्शन को हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। एबव रिएक्शन इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। ठीक, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर हम रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किसी कैटालिस्ट के साथ, कैटालिस्ट आपका यही रहेगा। ठीक, तो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। ठीक, ये आपका था बॉस प्रोसेस। बॉस प्रोसेस के अंतर्गत हम कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी आपको बताए। ठीक।